Friends, as you know, good habit is very important for everyone. But जब बात आती है 40 प्लस लेडीज की, तो अक्सर घर वाले क्या कहते हैं, इन्होंने क्या कर लेना है, बच्चे सामने हैं, इनसे घर के काम तो होते नहीं, बाहर जाके इन्होंने क्या कर लेना। तो दोस्तों, जब ये बात कोई आपसे कहता है, आपके घर में आपसे कहते हैं, तो आपको कैसा फील होता है, सोच कर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा यादव और आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YT चैनल माई राइट्स एंड ब्लॉग्स पर, जहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी 4 गुड हैबिट्स जो महिलाओं को क्या देंगी, खुशी, और क्या देंगी, अट्रैक्शन, और क्या देंगी, सेल्फ रिस्पेक्ट, और क्या देंगी उनको सक्सेस। जी हाँ दोस्तों, आज की अगर ये 4 बातें आपने अपनी लाइफ में उतार ली तो आपको कोई ऐसा कहेगा ही नहीं कि ये क्या कर लेगी, ये तो कुछ कर ही नहीं सकती। अब जो आपको देखेगा उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी यदि आपने इन चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आपकी उम्र नहीं, आपके सपने मायने रखते हैं। आपने कितने बड़े सपने देखे हैं और आप उन सपनों को पूरा करने के लिए अपना कितना एफर्ट डाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा कि 65 इयर्स के एक व्यक्ति ने, जो कि अमेरिका का था, उसने 65 उम्र में एक ऐसा काम किया जिससे वो पूरे देशों में, कई देशों में फेमस हो गया। उसने क्या किया, फास्ट फूड के काम में, जिसका अब आजकल हम बर्गर खाते हैं, जिसका वो फ्राइड चिकन फेमस था, जिसका लोग जब नाम लेते हैं बर्गर का तो हमेशा KFC का नाम लेते हैं, क्यों, वहां से मंगवाया जाता है। उसने इतना बड़ा बिजनेस बना दिया इस चीज को 65 की उम्र में। तो वह भी तो गरीब परिवार से आया था, उसके तो पेरेंट्स की डेथ भी हो गई थी, उसके पिता की डेथ हो गई थी, माँ बहुत ज्यादा गरीब थी। फिर भी उसने मेहनत करके, उसने कई बार हार का सामना किया और तब जाकर के आखिर में कहीं सफलता को प्राप्त किया। तो यदि हम ऐसे मोटिवेशनल स्टोरियों को देखते हैं, मोटिवेशनल स्टोरियों को पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर भी एक फीलिंग आती है कि भाई हम भी कुछ कर सकते हैं। तो क्यों नहीं ऐसी स्टोरियों को सुनना चाहिए, क्यों नहीं ऐसी बातों को सुनना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी 4 हैबिट जो आपके अंदर भी जरूर होनी चाहिए, जो खासकर महिलाओं के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 1 दोस्तों, महिलाएं कभी भी अपना ध्यान खुद का नहीं रखती हैं, हमेशा अपने घर परिवार में, फैमिली में लगी रहती है। खासकर जब बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ने काम पे जाना है, घर में बुजुर्ग बैठे हैं, उनका पहले ध्यान रखना है। तो इन सभी के चक्रों में वह अपनी हेल्थ को भूल जाती है। चाहे उसे 100 फीवर भी होगा ना, तब भी वह रसोई में आपको काम करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ऐसा अक्सर होता ही रहता है महिलाओं के साथ। और महिलाओं को इतने छोटे छोटे जो तकलीफें हैं, छोटे छोटे जो दर्द है, उनकी तो परवाह ही नहीं होती कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और फिर भी उसको ये कहा जाता है, ये तो ड्रामे करती है, ये तो रोज दी आदत है। अगर ऐसे कहा जाता दिल पे चोट लगती है, एक अजीब सी फीलिंग आती है कि देखो मैं इनके लिए इतना कर रही हूँ और ये मेरे लिए क्या सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, ये चीजों की महिला को तो आदत ही डाल लेनी चाहिए, क्योंकि घरेलू महिलाओं की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, क्योंकि घरेलू कामों की कोई इज्जत होती नहीं। क्या करती है महिला, हाउस वाइफ जी होता, कुछ नहीं करती, घर ही रहती है, घरे रहती है। आप ये सोचो कि घर में रह करके महिला कभी फ्री होती है? घर के काम कभी खत्म होते हैं? इंसान खत्म हो जाता है, काम कभी नहीं खत्म होते। एक बार आप अपने आप को महिला की जगह पर रख करके देखो, फिर आपको पता लगेगा कि महिला क्या काम करती है या सारा दिन सोती है पढ़ के। दूसरे नंबर पर बात आती है, पहले नंबर पर मैंने आपको ये बताया कि आपने अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर रखना है। पूरे घर परिवार की हेल्थ का ध्यान रखते हैं तो अपनी सेहत का ध्यान रखें। अपने लिए 30 मिनट जरूर निकालें। सुबह की सैर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने योगा करना है, आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने हल्का फुल्का व्यायाम करना है, जो आपको अच्छा लगता है आपने वो करना है। टहलना है, पार्क में जा सकते हैं, गली में टहल सकते हैं, छत पर टहल सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है। दूसरे नंबर पर मैं बात करना चाहूंगी दोस्तों, हमेशा ये ना सोचा करो कि मेरी उम्र हो रही है, अब मैंने क्या सीखना है, अब मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं, घर परिवार है, बस बच्चे बड़े हो जाए, इनकी रोटी पानी हो जाए, यही बड़ा। ये सोच आपको पीछे ले जाएगी, ये सोच आपको कुछ सीखने नहीं देगी, ये सोच आपको कुछ करने नहीं देगी। तो आपने ये नहीं सोचना कि मेरी उम्र बढ़ रही है, आपने ये सोचना कि मैंने अपने स्किल को भी बढ़ाना है, अपनी उम्र के साथ साथ अपनी स्किल, अपने गुणों को भी बढ़ाना है। जैसे कि आपके अंदर हुनर है कोई, आपने उसको प्रकाशित करना है, उसको और बढ़ाना है, उसको लोगों को दिखाना है। जैसे कि आपके अंदर स्टिचिंग का गुण है,
आप हल्के फुल्के सूट सी लेती हैं, घर वालों के सी लेती हैं, अपने बच्चों के सी लेती हैं, लेकिन बाहर का कभी लेकर के नहीं सीती। अगर आपको बाहर वालों के सूट सीने में डर लगता है तो आप मोबाइल पर ही या आसपास जो सिलाई सेंटर है आप वहां जाकर के सिलाई सीख सकती हैं और स्टिचिंग का काम बहुत अच्छे से कर। तीसरे नंबर पर बात आती है दोस्तों इन्वेस्टमेंट की। जी हाँ दोस्तों, अक्सर पुरुष वर्ग ये कहते हैं कि महिला को तो पैसे सामने नहीं आते जी, ਇਹਨੂੰ तो पता नहीं लगता पैसे कितने रखने हैं, कितने खर्च करने हैं, किवें सामने है। ये तो पैसे इधर उधर ही रखी फिरती है, कदे डब्बे च पा छड्डदी है, कदे दाल दे डब्बे च रख देंदी है, कदे मंदिर दे फट्टे ते रख देंदी है, कदे फ्रिज ते रख देंदी है। जब कभी आप उसको पैसे दोगे ना तो आपको वो बताएगी कि इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। पैसों की इन्वेस्टमेंट एक महिला से ज्यादा अच्छा और कोई नहीं कर सकता। कहते हैं, कहावत है कि यदि महिला सुई से लेकर के काम करती है तो घर बना लेती है, पुरुष यदि एक फावड़ा लेकर के कस्सी लेकर के काम करता है, मेहनत करता है और अपना घर नहीं बना पाता। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा ने जो ताकत दी है ना पैसा संभालने की, वो औरतों को दी है, क्योंकि पैसे की देवी तो औरत है, महिला है और वो है लक्ष्मी माता। तो सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना है। आपने अपने लिए थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि अभी आप कमा नहीं रहे हो। आपके हस्बैंड आपको जितना देते हैं घर चलाने के लिए दे रहे, वो भी बहुत है, मुझे तो घर चलाने के लिए कुछ मिलता ही नहीं, क्योंकि घर तो मेरे हस्बैंड ही चला रहे हैं। तो मैं कुछ भी किसी से कुछ नहीं मांगती, मैं सिर्फ अपने काम में ध्यान रखती हूँ बस। लेकिन मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हट रही हूँ, अपने काम में जरूर ध्यान देती हूँ। जैसे मैं YT चैनल बनाती हूँ और मेरी इच्छा होती है कि टाइम से मैं अपनी वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए उसको सेंड कर दूँ। इसलिए आपको यदि आपके हस्बैंड पैसा दे रहे हैं, घर चलाने के लिए दे रहे हैं, तो आपने उसमें से रोज इन्वेस्टमेंट के नाम पर आपने कुछ ना कुछ अपने लिए संभाल के रखना है। कुछ ना कुछ गुल्लक में आप अपने लिए डालते रहिए, अपने बच्चों के लिए सेव करते रहिए। ये सेविंग आपको एक दिन बड़ा अमाउंट देगी। दोस्तों तीसरे नंबर पर बात आती है पॉजिटिव। अपने लिए हमेशा पॉजिटिव रहना है, अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन रहना है। क्यों? क्योंकि जब आप अपने लिए अच्छा सोचेंगी ना, अच्छा कर पाएंगी अपने लिए। जब अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ अच्छा ही होता है। इसलिए अपने लिए कभी भी आपने बुरा नहीं बोलना। जो आपने बोला है वो आपके साथ होता है, दूसरों के साथ होता है। इसलिए कहा जाता है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जो हम बोलेंगे वो धीरे 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 होने लग जाता है। इसलिए अपने लिए तो कम से कम अच्छा ही बोलिए। जरूर ये ना सोचिए कि हमें हमारे बोलने से क्या हो जाएगा। होता है, आज नहीं तो कल आप अच्छा बोलेंगे, अच्छा होता चला जाएगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने शीशे के सामने जब आप सुबह सुबह उठती हैं, शीशे के सामने जाती हैं, तो भी आप अपने आप को एक्टिव रखिए। तो भी अपने आप को ये समझाइए कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकती हूँ, मैं सक्षम हूँ, इस काम को कर सकती हूँ, मैं जरूर करूँगी, मैं एक दिन करके दिखाऊंगी। तो इससे आपकी जो अंदरूनी पावर है, अंदरूनी ताकत है, वो एक दिन जागेगी। एक दिन क्या जाएगी कि आप उससे एक्टिव हो जाएंगे और रोजाना आप कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार रहेंगे कि मैं इन्होंने कुछ करके दिखाना है। हुण तां हत्थ दे विच मेरी कमाई दे पैसे होंगे। आप ये सोचोगे ना तो एक दिन जरूर कामयाब होगे। आपने कभी भी हिम्मत नहीं हारनी, नीचे की तरफ नहीं देखना। नीचे तो टांग पकड़ के खींचने वाले आपके घर में बैठे हैं, लेकिन आपने अपनी डोरी परमात्मा के हाथ में छोड़ देनी है। जो परमात्मा जब एक बार बांह पकड़ता है ना तो संसार जोड़ लगा ले, फिर कोई नीचे नहीं गिरा सकता। तो आपने अपना विश्वास बना के रखना है और अपने लिए हमेशा पॉजिटिव सोचना है। दोस्तों इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कुकिंग बहुत बेस्ट आइडिया है यदि आप करना चाहते हैं काम। तो इसके साथ साथ बेकिंग का बहुत अच्छा काम चलता है। अगर बेकिंग आप केक मेकिंग में अच्छा कर लेती हैं या नहीं आता है आपको केक मेकिंग, तो आप वीडियोस के तौर पे जैसे यूट्यूब पे कितनी ही वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो केक बेक करना आपको सिखाएंगी। यदि आपके घर में ओवन है, यदि आपके घर में केक बनाने के सारे सामान है, अगर नहीं भी है तो आप मीशो से ऑर्डर करके, ज़्यादा नहीं सिर्फ दोस्तों 1000 की किट आती है केक मेकिंग की, वो आप मीशो से मंगाइए और घर में ही पहले आप एक हफ्ते तक का टाइम रख दो अपने आप को कि मैं एक हफ्ते तक बना करके सीखूंगी। आप सारे सामान ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लीजिए, मीशो से ऑर्डर कर लीजिए, सामान मंगा करके आप घर में ही केक बना करके तैयार कीजिए। जब आपको केक अच्छे से बनाना आ जाएगा तो आप अपने डोर के ऊपर, अपने दरवाजे, घर के दरवाजे के ऊपर बैनर भी लगा सकती हैं छोटा सा लिख करके कि जैसे कि आपको पता है कि बर्थडे पर
एनिवर्सरी पर कोई फेस्टिवल आ जाता है, कोई फादर डे, मदर डे, टीचर डे आ जाता है, तो भी कितना केक सभी लेकर के जाते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा बिजनेस है यदि आप करना चाहें तो। देखो दोस्तों, हर काम के अंदर मेहनत तो लगती है, मेहनत तो हर काम में ही है, दिल जान तो आपको लगाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको यदि ये काम अच्छा लगता है, कुकिंग करना अच्छा लगता है, तो आपके लिए ये बेस्ट आइडिया है। और दोस्तों, मैं बताना चाहूंगी कि YouTube पर आप आर्ट एंड क्राफ्ट बना सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट का काम भी बहुत अच्छा है, और वो आर्ट एंड क्राफ्ट में आपकी एक तो वीडियोस बहुत चलेंगी, YouTube के थ्रू आप कमा सकते हैं। यदि आप उन्हीं चीजों को अगर आप सेल करते हैं, सेल कहाँ करना है, मीशो पर सेल कर सकते हैं, आप Amazon पर सेल कर सकते हैं। बेशक वहाँ पर GST नंबर लगता है, बहुत से रूल फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप वो फॉर्म वगैरह फिल कर लेते हैं तो आप उसके ऊपर भी अपना बिजनेस चला सकते हैं। अदरवाइज वो जो आपने चीजें बनाई हैं, आप अपने रिलेटिव में, गली मोहल्ले में, आप जो कम्युनिटी है आपकी, सोसाइटी है आपकी, जहाँ लेडीज वगैरह मंदिरों में जाकर के इकट्ठी हो जाती हैं, बात वगैरह कर लेती है, सबको अपने स्किल के बारे में बताइए, तो आपके साथ कोई ना कोई जुड़ता है। आपका सामान अगर किसी को पसंद आता है तो आपसे वो खरीद सकता है। दोस्तों, एक बात और, आपने इन कामों को करते हुए कभी भी मन में हीन भावना नहीं लानी है कि ये काम होगा नहीं। बस आप मेहनत के, दोस्तों यदि आपको खुद पे भरोसा है तो यकीन रखिए एक दिन आपकी पहचान जरूर बनेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी? मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई आइडिया के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।